उत्तराखंड विधानसभा चुनावों की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और 14 फरवरी को मतदान होना है। भाजपा के लिए लगातार दूसरी बार सरकार में बने रहने का चैलेंज है, जो आज तक उत्तराखंड में नहीं हुआ है। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश तिवारी ने प्रेस वार्ता की और कहा कि एक बार फिर मोदी मैजिक उत्तराखंड में दिखाई देगा। उन्होंने आगामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर कहा कि मोदी जी का विजन उत्तराखंड के लोगों ने स्वीकार किया है और इसीलिए पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा 57 सीट जीतकर सत्ता में काबिज हुई थी। एक बार फिर ऐसा ही होने वाला है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस जैसी महामारी को मोदी जी के नेतृत्व में हम पीछे छोड़ने में कामयाब रहे हैं और इसीलिए मोदी जी विश्व में विख्यात प्रधान सेवक के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भाजपा प्रत्याशी के नाम से वायरल हो रहे ऑडियो को लेकर कहा कि चुनाव के दौरान इस तरह की गतिविधियां छवि खराब करने के लिए की जाती हैं और हम इसका खंडन करते हैं। कालाडूंगी की जनता ने साल 2012 और 2017 में भाजपा को चुना और इस बार भी जनता भाजपा को ही समर्थन देने वाली है। आज आपने प्रेस की है, पंचायत प्रतिनिधि, छात्र संघ के पूर्व नेता, सभी लोग यहाँ हैं। किस तरह का माहौल देख रहे हैं, किस तरह के समर्थन की अपील है जनता से? देखिए, हम आपके माध्यम से नैनीताल जनपद की जनता से ये अपील कर रहे हैं, माननीय मोदी जी के कामों को देखकर, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखकर, उनके कार्यों को देखकर, कितने सुंदर तरीके से, कितनी दृढ़ता के साथ हमने जो दुनिया की पूरी कोरोना की महामारी आई, कितने कुशलता के साथ हमने आम जनमानस तक राशन पहुंचाया। देश में किसी प्रकार की कोई अफरा तफरी नहीं मची। हम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उत्तराखंड की सरकार के किए गए कार्यों के आधार पर जनता से समर्थन मांगने के लिए आए हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, हम सब आपके माध्यम से जनता से अपील कर रहे हैं कि नैनीताल जनपद की 6 की 6 विधानसभा सीट और कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में बंशीधर भगत जी को भारी बहुमत से विजयी बनाकर उत्तराखंड में दोबारा हमारी सरकार बनाए। इसी निमित्त हम जो है प्रेस वार्ता करके आपके माध्यम से जनता से अपील करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सर, माननीय मंत्री जी का ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या मानते हैं सर? ऑडियो और वीडियो जो वायरल हो रहा, ये खुरापाती शरारती तत्वों की साजिश है। ये पूरी तरीके से फर्जी बात है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को आज की तारीख में किसी का भी दो लोगों के बीच में कोई बातचीत हो रही तो उसको कोई ना कोई टेप कर रहा ना, तो ये भी साजिश है, करने वाला भी साजिशन है। और हम पूरी तरीके से, मैं उस बात का खंडन करता हूँ। वो टेप बिल्कुल साजिश के तहत, और एक अभी तो इस बात के भी प्रमाण नहीं है कि वो है कौन, महिला है, किसको बुलाया, किससे बातचीत हो रही। पूरी तरीके से जब जांच तक क्यों नहीं करा रही भाजपा इसकी? देखो, अभी तो बात आई है, जांच कोई ऐसे आसानी से किसी बात का कोई तथ्य हो, कोई प्रमाण हो तभी तो जांच कराएंगे। ऐसे तो चलते रहेंगे हम किन चीजों की। मंत्री जी, देखिए, अभी तो किसकी आवाज है, क्या है, ये बहुत जल्दीबाजी है कहना। और बिल्कुल चुनाव का समय है, ये विरोधियों की साजिश है और जिसने भी इस साजिश को किया है, जो भी इसमें शामिल है, हम कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं। ऐसा क्यों नहीं करवाई आपकी तरफ से? भाई, जब कोई प्रमाण ही नहीं, ऐसे तो चलता रह रहा। अभी कोई ऑथेंटिक चीज आएगी निश्चित रूप से। अगर कोई किसी प्रकार का ऐसा गलत हमारे उम्मीदवार को, किसी क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर आप इस तरीके का आरोप लगाएंगे, निश्चित रूप से अगर कोई उसमें पाया जाएगा, किसी प्रकार का प्रमाण मिलेगा, तो हम किसी को भी, कोई कितनी भी ताकत वाला व्यक्ति होगा, हम उसके खिलाफ